नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेंट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट मल्टीपल यूजर इन कंपनी इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, बीजी के अंदर जो भी कंपनीज हम बनाते हैं, जिस भी कंपनी के अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं, उस कंपनी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट एक सुपर यूजर होता है, उसके अलावा अगर हमें मल्टीपल यूजर बनाने हो तो वो कैसे बनाते हैं और उनको हम किस लिए बनाते हैं और उनकी पावर कैसे डिफाइन करते हैं, तो आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बिजी के अंदर जब भी आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक यूजर बनाना पड़ता है, जो आपको लॉगिन करने के टाइम पे आपसे यूजर और पासवर्ड पूछता है, जिससे आप अपनी कंपनी ओपन कर पाते हैं। उस यूजर को हम बोलते हैं सुपर यूजर। सुपर यूजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर या फिर मेन यूजर। अब उसके अलावा अगर मान लीजिए आप अपने अकाउंटिंग के लिए किसी अदर यूजर को डिफाइन करते हैं, मान लीजिए सुपर यूजर आप खुद यूज करते हैं और आप अपनी कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट है उसको एक अलग यूजर बना के देना चाहते हैं, ताकि वो अपने यूजर में काम करे, मेन यूजर पे काम ना करे, ताकि आपको पता चलता रहे कि उसने क्या क्या करा है क्या नहीं करा है। तो उसके यूजर पे अगर वो करेगा तो आप वहां से उसकी रिपोर्ट अलग से निकाल सकते हो। साथ ही आप उस यूजर को कुछ पावर भी डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप उसको कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, तो आप यूजर के द्वारा डिफाइन नया यूजर बनाकर उसको पावर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम नए यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यहाँ पर आपको यूजर पे जाना है। यूजर्स पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। सबसे पहले हम लिस्ट चेक करते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कितने यूजर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ एक ही यूजर है इस टाइम पे। वो कौन सा यूजर है? सुपर यूजर, मतलब कि मेन यूजर जो है, एडमिन ये जो है हमारा, ये है। अब हमें एक और यूजर बना के अपने अकाउंटेंट को देना है या अपने एम्प्लॉय को देना है, जो बिलिंग करता है या फिर जो भी एंट्रीज करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। हम ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यूजर नेम में आपको उसका नाम डालना है। यूज कीजिए, मैं यहाँ पर अमित डाल देता हूँ। पासवर्ड आप उसका कुछ भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया है अमित@123। ठीक है, दोबारा आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है अमित@123। जो ऊपर डाला है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है, जिससे आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको बाहर जाना है, आप लिस्ट पे क्लिक करके चेक करेंगे तो आपका ये देखिए यहाँ पर एक यूजर बन गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये यूजर सेम बन गया है जैसे अमित का और ए का बना हुआ है। अब इसके अंदर इससे आप क्या करेंगे, जब भी आप कंपनी क्लोज करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ कंपनी क्लोज करी, अब मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे से लॉगिन आईडी पूछेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं सपोज कीजिए राम डालता हूँ, तो ये मेरे को क्या दिखाएगा, यूआईडी यूजर, क्योंकि हमारा राम के नाम से कोई यूजर है ही नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं डालता हूँ अमित, तो ये क्या करेगा, यूजर ने मेरा उठा लेगा, क्योंकि अमित के नाम से हमने बनाया है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए पासवर्ड कुछ भी डालता हूँ तो गलत बताएगा। जो पासवर्ड हमने बनाया है वही डालना होगा, अमित@1। अब ओके करेंगे तो ये हमारी कंपनी क्या है, खुल जाएगी। अब यहाँ पर ये एक बात आती है कि हमने यूजर तो बना दिया, अब इसके अंदर इसकी पावर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने अमित के अकाउंट में लॉगिन किया है, तो यहाँ से मैं इसकी पावर तो चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकता। तो अगर मान लो हमें अमित को क्या क्या राइट्स देने हैं, क्या क्या पावर देनी है कि इसके अंदर क्या काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी क्लोज करके दोबारा से आपको क्या है, एडमिन यूजर, सुपर यूजर खोलना होगा। अब सुपर यूजर हमारा है ए। सुपर यूजर में हम जाएंगे, यूजर में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, अमित को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी सारी चीजें दे देता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कौन से मेन्यू हमें उनके अकाउंट्स में देने हैं, कंपनी के अंदर कौन से मेन्यू उसको दिखे कौन से नहीं दिखे। मान लीजिए मैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखाना चाहता कि एडमिनिस्ट्रेशन पे वो कोई छिड़कानी ना करे, तो आप इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन आपका वहाँ पे नहीं आएगा।
हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको बंद कर सकते हो। उसके बाद सारे ऑप्शन है कि अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी, अलाउ प्राइस, चेंज इन वाउचर, अलाउ डिस्काउंट चेंज, अलाउ मार्किंग अप। तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग ऑप्शंस है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो भी आपको नहीं सामने वाले को, यूजर को देना है कि भाई ये काम ये ना कर सके तो आपको उसको नो करना है, या फिर जो सा आपको अलाउ करना है उसको यस करना है। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शन चेक करेंगे, जो आपके लिए रेलिवेंट है आपको उसको ऑन ऑफ करना है, और फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारी अमित की यूजर पावर जो है हमने डिफाइन कर दी है। अब हम कंपनी क्लोज करेंगे और अमित का अकाउंट ओपन करेंगे। तब आप देखिए अमित का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए अमित के अकाउंट के अंदर हाउसकीपिंग, हेल्प, एड ऑन्स, एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन क्या है ये डिसेबल है, अब ये काम नहीं करेंगे। अब कंपनी के बाद सीधा अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे जा रहा है ट्रांजेक्शन पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में मैं काम ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अब अपना चेंज यूजर पासवर्ड भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ही बंद कर दिया। आप एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा बंद ना करके आप उसके किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को भी वहां से जाके बंद कर सकते हैं, अगर आपको पूरा मेन्यू भी बंद नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फिर से सुपर यूजर में जाना होगा। सुपर यूजर में जाने के बाद यूजर्स में मॉडिफाई अमित, अमित के अंदर यहाँ पर मान लीजिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को टिक करता हूँ, प्लस को मैं एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ से आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वो बंद हो जाएगा, अनटिक करेंगे बंद हो जाएगा, जो टिक करेंगे वो ऑन रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगरेशन अनटिक है, बाकी सब ऑप्शन ऑन है। तो अभी हम यहाँ पे सेव करके चेक करते हैं क्या वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। सेव पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, कंपनी बंद करेंगे, अमित के नाम से कंपनी खोलेंगे, अमित@1 2। ये देखिए अब मास्टर के बाद में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ ही नहीं था, मास्टर का सीधा यूजर आ रहा है, वरना मास्टर के बाद हमारे यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के अंदर, अपनी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी यूजर को डिफाइन करने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को उसका अलग से यूजर बना के देने के लिए, ताकि वो अपने यूजर के अंदर काम कर सके, उसके यूजर ने क्या क्या काम किया है तो पता चल सके कि उसके यूजर के द्वारा कोई छेड़खानी की गई है या क्या काम किया गया पूरे दिन के अंदर। और साथ ही साथ उसे आप पावर भी दे सकते हैं कि कौन सा काम उसे नहीं करना है, कौन सा काम उसे करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिजी के अंदर यूजर्स बना सकते हैं, यूजर्स के साथ साथ उनकी पावर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।